Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्ष्य इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि हमारे एमपी गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जिसमें आपका जो ऑफिशियली एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अनाउंस किया उस बेस पे पार्ट ए एंड पार्ट बी में आपका एग्जामिनेशंस का जो सिलेबस है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो अभी हम पार्ट बी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। सो देखिएगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके थे। पहला सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सेकंड वन पीएन जंक्शन डायोड, थर्ड बीजेटी एंड फोर्थ हम एफईटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो हमने आपको जेएफईटी का इंट्रोडक्शन सेशन दिया था। सो देखिएगा, उसी के आगे आज हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसीज को टारगेट कर रहे हैं, सो आपका एग्जामिनेशन डेट शेड्यूल्ड हो चुका है। सो आप प्रॉपरली चैनल पे विजिट कीजिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड यदि आपको वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो आप प्रॉपरली चैनल पे विजिट कीजिएगा। एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट को सीक्वेंस वाइज वॉच कीजिएगा। सो आपको ईजिली वे में समझ जाएगा, चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं। चूंकि आपका कॉमन सिलेबस रखा गया है, सो आप सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। सो देखिएगा, जैसा कि हमने आपको जेएफईटी का इंट्रोडक्शन दिया था, सो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम जेएफईटी का ही एक टर्म निकल कर आता है जिसका नाम है पिंच ऑफ वोल्टेज। क्लियर? तो पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है कि वो जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज होता है उसकी मिनिमम वैल्यू, जिसके बाद क्या होता है, ड्रेन टू सोर्स करंट कांस्टेंट हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। क्लियर? क्या मतलब हुआ, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज का वह मिनिमम वैल्यू जहां पर ड्रेन टू सोर्स करंट, जिसके बाद ड्रेन टू सोर्स करंट कांस्टेंट हो जाती है। क्लियर? सो देखिएगा, ये देखिए क्या लिखा है, VDS मिनिमम IDS इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर? देखिए क्या लिखा है, पिंच ऑफ वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वह मिनिमम वैल्यू जिसके बाद ड्रेन टू सोर्स करंट कांस्टेंट हो जाता है। दैट मीन्स व्हाट, कहने का ये सेंस है कि आपका जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज रहता है उसकी मिनिमम वैल्यू, उसके बाद क्या होता है, आपका जो आईडीएस होता है, दैट मीन्स आपका जो ड्रेन टू सोर्स करंट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। पिंच ऑफ वोल्टेज को हम वीपी से डिनोट करते हैं। सो देखिएगा, बहुत इन शॉर्ट लिख रखा है हमने। क्या लिखा है, VDS मिनिमम और IDS इज कांस्टेंट। IDS कांस्टेंट, VDS दैट मीन्स ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज और IDS मतलब ड्रेन टू सोर्स करंट। तो आपको क्या याद रखना है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज का वह मिनिमम वैल्यू, उसके बाद IDS दैट मीन्स ड्रेन टू सोर्स करंट कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो देखिएगा, रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाने में क्या होता है, डिप्लीशन विड्थ बढ़ती है, ये बात तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। उसके बाद देखिएगा, जब VDS इक्वल टू VP हो जाता है तो क्या होता है, बोथ डिप्लीशन रीजन आर रेडी टू ईच अदर, ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये देखिए, ड्रेन करंट क्या होता है, पिंच ऑफ और ब्रेकडाउन वोल्टेज के बीच, ये देखिए ना, कांस्टेंट चल रहा है ना, बीच कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, ड्रेन करंट क्या हो जाता है, पिंच ऑफ वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज के बीच कांस्टेंट हो जाता है। ये एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है। क्योंकि इतना आपको डीप में नहीं जाना है, आपको तो सिर्फ पिंच ऑफ वोल्टेज याद रखना है अभी। ठीक है, ये देखिएगा, ये इन सब चीज, ये वाला आपको पिंच ऑफ जो वोल्टेज है ये टर्म याद रखना है आपको। उसके बाद
रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाने पे डिप्लीशन विथ बढ़ती है। सो देखिएगा आगे आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि एन चैनल के लिए पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होती है, तो आप बोलेंगे नेगेटिव होती है। ठीक है, ये इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये देखिए, ये IDSS है, ये IDS है, ये माइनस VGS है और ये VGS है। ये पॉजिटिव VGS है, ये नेगेटिव VGS है। ये देखिए नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट कर रही है ना, ये माइनस VGS पे ड्रॉ हो रहा है। समझ आ रही है बात? सो फिलहाल आपको ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद रखनी है। ठीक है, सो देखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर में होने वाला है ये इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एग्जामिनर टू द पॉइंट डायरेक्ट इक्वेशंस भी पूछ सकते हैं, है ना। आपसे एग्जामिनेशन में इक्वेशन भी पूछ सकते हैं और इस इक्वेशन पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? देखिए हमारा जो हेडिंग निकल कर आ रहा है करंट इक्वेशन ऑफ JFET। सबसे पहले आपको डायरेक्टली एग्जाम में JFET की करंट इक्वेशन पूछी जा सकती है, तो आपको क्या बोलना है, IDS इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का स्क्वायर। क्या बोलना है, IDS इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का स्क्वायर। क्लियर? IDS मतलब ड्रेन टू सोर्स करंट, VGS मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज, VP मतलब पिंच ऑफ वोल्टेज। और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, शॉकलेस इक्वेशंस भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो याद रखिएगा आपको एग्जामिनेशन करंट इक्वेशन ऑफ JFET ना देकर आपसे डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं कि शॉकले इक्वेशंस बताइए, तो आपको ये इक्वेशन याद होना चाहिए। IDS वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे 5 स्टार मार्क करिएगा। इस इक्वेशन पे क्या याद रखना है आपको, IDS इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP का स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए अगर हम क्या है ये देखिए, अगर हम VGS इक्वल टू VP रखेंगे, दैट मीन्स अगर यहाँ हम VP रखेंगे, मान लीजिए यहाँ VP रखा तो VP से VP कट गया, 1 का स्क्वायर 1 हुआ। लेकिन हमने IDS को 0 एम्पेयर माना, तो कहने का मतलब है, वेट अ सेकेंड वापस से बता रहे हैं, अगर आपने VGS की जगह VP रखा तो आपका क्या होगा, 0 एम्पेयर आंसर आएगा IDS। कैसे देखिएगा वापस से, हम बोल रहे हैं कि VGS इक्वल टू VP रखिए, तो 1 माइनस यहाँ VGS की जगह VP रखेंगे, VP अपॉन VP का स्क्वायर। क्लियर? तो ये कट गया, ये आ गया 1, 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0। अब जब किसी भी टर्म में आप 0 से इंटू करेंगे IDS से, तो वो 0 ही आएगा। ठीक है, सो आपका फाइनल कंक्लूजन ये निकल कर आया कि यदि आप VGS की जगह VP रखते हैं तो आपका IDS 0 होगा। उसी तरह अगर आप VGS की जगह अगर VP रखते हैं, VDS की जगह अगर आप VP रखते हैं तो आपका IDS क्या होगा, मैक्सिमम होगा। समझ आ रही है बात? तो आपको फाइनली क्या याद रखना है, ये देखिए इनपुट में अगर VGS इक्वल टू VP देंगे तो IDS 0 होगा, और आउटपुट में क्या VDS इक्वल टू VP देंगे तो IDS मैक्सिमम होगा। इनपुट VGS है, देखिए क्या लिखा है, गेट टू सोर्स वोल्टेज नेगेटिव होता है, इसीलिए हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज भी नेगेटिव होता है। इधर देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ करंट ड्रेन टर्मिनल पर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक बात तो ये याद रखनी है कि गेट टू सोर्स वोल्टेज पर नेगेटिव वोल्टेज होता है, इसीलिए हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज भी नेगेटिव होता है। हो सकता है सिविल या मैकेनिकल या फिर जिन लोगों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा तो उन्हें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है या फिर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बट अगर आप समझने की कोशिश करेंगे या फिर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपसे बन जाएगा। बेटा सेकेंड
ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज हो गए थे। ठीक है, सो आपको फाइनली अभी क्या याद रखना है, करंट इक्वेशन ऑफ जेएफईटी, आईडीएस इक्वल टू आईडीएस इज 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीपीए का स्क्वायर। करंट इक्वेशन ऑफ जेएफईटी को हम क्या बोलते हैं, शॉकले इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ऑपरेटिंग रीजन निकल कर आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही हम आपको बता रहे हैं। चूँकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इनको बहुत डीप में पढ़ते हैं और उनको थोड़ा सा बहुत डीप में जाके पढ़ाना होता है, लेकिन अभी आपका बेसिक सिलेबस दिया गया है, सो इसीलिए हम आपको ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको कहीं थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। दिक्कत इन द सेंस, जब आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ना होगा, और जो चीज़ आपके सिलेबस में हमें लग रहा है कि इतना ज़्यादा डीप नहीं, आपको बेसिक नॉलेज आएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, सो अभी जो देखिए अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसी पे हम बात करते हैं, ऑपरेटिंग रीजन ऑफ जेएफईटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दो टर्म रहती है, एक वीजीएस होता है, एक आईडीएस होता है। अगर वीजीएस दैट मीन्स, देखिए फर्स्ट क्या निकल कर आ रहा है, वीजीएस मीन्स गेट टू सोर्स वोल्टेज अगर जीरो हुआ और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अगर जीरो हुआ तो आपका रीजन आता है कट ऑफ रीजन, और इसमें जो आईडीएस होता है वो 0 एम्पेयर निकल कर आता है। और यहाँ डिजिटल सर्किट, डिजिटल स्विचिंग सर्किट की तरह बिहेव करते हैं। कौन, जेएफईटी। ठीक है, तो आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे यदि वीजीएस 0 हुआ, आईडीएस 0 हुआ तो आपका कौन सा रीजन निकल कर आएगा, तो आप क्या बोलेंगे, कट ऑफ रीजन। इसी तरह अगर आपका वीजीएस 0 हुआ और आईडीएस ग्रेटर देन 0 हुआ तो आपका इसमें दो सिचुएशंस निकल कर आती है। ठीक है, डिजिटल स्विचिंग सर्किट में यहाँ भी बिहेव करते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये आती है कि वीडीएस इससे कम हो तो ट्रायोड और ओमिक रीजन निकल कर आता है। यदि वीडीएस बढ़ेगा तो आईडीएस बढ़ेगा। क्लियर, किसमें, ट्रायोड और ओमिक रीजन में। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि ट्रायोड और ओमिक रीजन में ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को बढ़ाने पर आईडीएस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप बोलेंगे बढ़ेगा। उसी तरह अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे पिंच ऑफ और सैचुरेशन रीजन में ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाने पर आईडीएस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप क्या बोलेंगे, अनइफेक्टेड होगा। तो देखिए क्या लिखा है, वीडीएस ग्रेटर देन और इक्वल टू, जब इस वीजीएस माइनस वीपी से होता है तो पिंच ऑफ और सैचुरेशन निकल कर आता है, जो कि एम्प्लीफिकेशन में यूज होता है। क्लियर, मतलब पिंच ऑफ और सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है। ठीक है, सो देखिएगा ये इन शॉर्ट लिख रखा था कि कट ऑफ रीजन में क्या होता है, डिजिटल और स्विचिंग सर्किट होता है। ट्रायोड और ओमिक रीजन में क्या होता है, डिजिटल और स्विचिंग सर्किट होता है। पिंच ऑफ और सैचुरेशन रीजन में एम्प्लीफिकेशन होता है। ठीक है, तो आपको तीनों बातें याद रखनी है। ट्रायोड और ओमिक रीजन में डिजिटल और स्विचिंग सर्किट में यूज होता है, कट ऑफ रीजन में भी डिजिटल और स्विचिंग सर्किट में यूज होता है, और पिंच ऑफ और सैचुरेशन रीजन एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, उसके बाद करंट इक्वेशन जेएफईटी का क्या निकल कर आया, आईडीएस इक्वल टू आईडीएस इज 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीपी का स्क्वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं, शॉकलेस इक्वेशंस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने आपको क्या पिंच ऑफ वोल्टेज बताया। पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की मिनिमम वैल्यू होती है, उसके बाद क्या होता है, ड्रेन टू सोर्स करंट कांस्टेंट हो जाता है। रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाने पे डिप्लीशन विड्थ क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लियर, सो यही सब बातें आपको यहाँ से याद रखनी है, क्योंकि इसके आगे हम मॉसफेट पढ़ेंगे। हम खुद ही बता रहे ना कि हमने आपको ज़्यादा डीप में इसलिए नहीं पढ़ाया है क्योंकि वो आपके कोई काम का नहीं है। ठीक है, जो चीज़ें आपके एग्जाम सिलेबस में दी गई है उसी बेस पे आपको पढ़ाया जा रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाले तो बहुत ज़्यादा मतलब डीप में पढ़ते हैं ये टॉपिक, लेकिन वहाँ तक जाने की आपको अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज हमारा जो फाइनली लेक्चर था जो हम पढ़ चुके थे उसके आगे से हमने आज कंटिन्यू किया था, जिसमें हमने करंट इक्वेशन ऑफ बीजेटी देखा, पिंच ऑफ वोल्टेज देखा, उसके बाद क्या देखा हमने, ऑपरेटिंग रीजंस देखे। ठीक है, सो जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो आप लोग चैनल पे विजिट कीजिए, प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को वॉच जरूर करिएगा।
और वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इनकेस यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो या फिर XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो, वैकेंसीज के रिगार्डिंग कोई इश्यूज हो तो आप ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा, तो आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। क्लियर? सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। याद रखिएगा ये पिंच ऑफ वोल्टेज, करंट इक्वेशन, सॉरी हाँ करंट इक्वेशंस याद रखनी है आपको, ओके। और ऑपरेटिंग रीजन ऑफ जेफिटी भी याद रखना है। उसके बाद ये जो चीज़ें हमने अभी बताई वो सब याद रखिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।